बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी हमारी मनुष्य इस सृष्टि पर एक पार्टधारी है। दूसरी बात, जो भ्रम भगवान आकर के मिटाते हैं, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, केवल 84 जन्म ही लेती है। तो इस बात को हमने पिछले हफ्ते समझा था। जब मनुष्य जन्म ही लेते हैं, तो फिर ये जो कहावत है, ये जो प्रचलित मान्यता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो वो कौन सा जन्म है? जबकि 84 जन्मों में भी मनुष्य ही बनते हैं। तो वो कौन सा जन्म है जिसमें मनुष्य श्रेष्ठ बनता है? अर्थात ये मनुष्य जन्मों में भी ऐसा कौन सा जन्म है जो परम सौभाग्य से मिलता है, जो श्रेष्ठ है? और इसे समझने के लिए ही साथ साथ ही हमारा इस सृष्टि रूपी नाट्य मंच पर क्या पार्ट है, उन बातों को समझने के लिए ही भगवान आकर के इस वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझाते हैं। इसमें ही इस सृष्टि रूपी नाटक किस तरह से चलता है, उसके बारे में भी पूरे 5000 वर्ष की कहानी ही भगवान आकर के उसका रहस्य खोलते हैं। सबसे पहले जो हमने अभी तक समझा था कि 5000 वर्ष के ड्रामा के इस सृष्टि चक्र के 4 युग है। 4 युगों में अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जो 1250 वर्ष के समान भागों में बटे हुए युग है। तो ये सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने के लिए भगवान आकर के सारे युगों की कहानी बता रहे हैं। उसे हम एक एक युग के बारे में पहले समझते हैं। सबसे पहले सतयुग है। सतयुग के बारे में जैसे अभी तक हमने श्लोक के आधार से समझा था कि आत्माएं सृष्टि के शुरुआत में जो शब्द आया था श्लोकों में, कल्पादो, अर्थात कल्प के आदि में, कल्प का आदि अर्थात सबसे पहले सतयुग से इस सृष्टि चक्र की शुरुआत होती है। सृष्टि चक्र की शुरुआत में सतयुग के आदि में आत्माएं परम धाम से उतरती है, तो वो सात्विक होती है आत्माएं, अर्थात ही 16 कला संपूर्ण होती है, जिसे ही सत्व प्रधान कहा है। अर्थात सतयुग में सत्य का युग है। आत्माएं पूरी तरह ज्ञान की रोशनी से भरपूर, शक्ति से भरपूर, पावरफुल होती है। वो 16 कला संपूर्ण आत्माओं को ही सत्व प्रधान कहा है। यह गुण उसमें प्रधान होता है। और आत्माएं दिव्य गुणों से भरपूर, संपन्न, निर्विकारी, पवित्र है, तो इसीलिए उन्हें ही देवी देवता कहा जाता है। दूसरी बात, यहाँ पवित्रता होने के कारण देवताओं की आयु लंबी अर्थात 150 वर्ष की होती है। इस बात को तो दुनिया में भी समझते हैं लोग कि जो अपने जीवन में मेंटेन करते हैं अपनी जीवन शैली को, धारणाओं को, गुणों को, सात्विकता को, तो कलयुगी दुनिया में भी और लोगों की तुलना में कई लोग लंबी आयु तक जीते हैं। लेकिन सतयुग में तो अपवित्रता का नामो निशान ही नहीं है। इसीलिए वहां पर तो
जितनी भी जनसंख्या है उन सब की आयु 150 वर्ष ही होती है। अब जैसे बताया, सतयुग भी 1250 वर्ष का ही है और आयु 150 वर्ष है। इससे हिसाब निकालते हैं तो कुल सतयुग में 8 जन्म होते हैं और इन 8 जन्मों में सतयुग जो 1250 वर्ष का है, इसमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होता है, जिनकी 8 जन्मों में 8 गद्दियां चलती है। और जो वहाँ जनसंख्या है, जो पीढ़ी है, जैसे कलयुग में मनुष्य कहलाए जाते हैं, वहां पर उन्हें सतयुग में देवता वर्ण अर्थात सूर्यवंशी पीढ़ी कहा जाता है। जैसे कि भगवत गीता में इन सब बातों का स्पष्ट वर्णन नहीं है। देवता वर्ण की जो बात है, जैसे श्लोक में तो ये शब्द आया है कि दोनों सृष्टि इसी सृष्टि पर है, दो भूतो सर्गो लोके अस्मिन, इसमें ये बात का उल्लेख आया हुआ है, लेकिन स्पष्टता नहीं है। जैसे विराट रूप के चित्र में वर्णों को दिखाया जाता है, तो उसमें भी ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरह से कहा है। वास्तव में ये जो देवता वर्ण है, शास्त्रकारों को स्पष्टता न होने के कारण उन्होंने इस बात को क्लियर नहीं किया। उसी बात को भगवान आकर के अभी क्लियर करते हैं कि ये 4 वर्णों में से देवता वर्ण सतयुग में होता है और बाकी वर्णों का तो आगे के जो युग है उसमें हम समझेंगे। बाकी ब्राह्मण वर्ण की जो बात विराट रूप में आती है और भी इससे संबंधित जो बातें हैं, आगे जो कोर्स है इसमें क्लियर होगा। यहाँ तो संदर्भ केवल है, गीता में इन बातों की स्पष्टता को शास्त्रकारों ने क्लियर नहीं किया क्योंकि खुद वो इस बात को नहीं समझे थे। तो सतयुग में देवता वर्ण है और यहाँ की पीढ़ी सूर्यवंशी पीढ़ी कहलाई जाती है। पूरी तरह से यहाँ जो बताते हैं, भारत खंड ही मौजूद था और बाकी जो भी धर्म खंड है वो सारे ही समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। और जनसंख्या सतयुग की सात्विक सृष्टि है। पवित्रता ही पवित्रता का वातावरण होता है सतयुग में, सत्य का युग है, इसलिए वहां जनसंख्या शुरुआत की 9 लाख होती है और सतयुग अंत आते आते अर्थात 1250 वर्ष का सतयुग पूरा होते होते वहां की आबादी 2 करोड़ तक हो जाती है। ये तो देखते ही हम, जैसे नाटक कोई शुरू होता है तो शुरू में जो मेन एक्टर्स है उनकी भूमिका चालू होती है और धीरे धीरे नाटक जब आगे बढ़ने लगता है तो और एक्टर्स भी स्टेज पर आते हैं और ये तो सृष्टि का विशाल बेहद नाट्य मंच है। तो इसमें तो सारे ही जितने भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वो एक्टर्स है, तो अपने अपने समय पर ही वो परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतरते हैं। और जनसंख्या बढ़ने का कारण हमने इसके पहले श्लोक में, इसके पिछले हफ्ते के कोर्स में देखा था कि जब आत्माएं एक बार परम धाम से नीचे उतरती है तो उनको वापिस जाने का रास्ता नहीं पता है। इसीलिए ही पहले से ही जो उतर चुके हैं परम धाम से, वो और ऊपर से आने वाली आत्माएं भी उतरते ही रहती है अपने अपने समय पर इस नाट्य मंच पर,
तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब ये तो हो गई सतयुग की बातें, जहां पर इस तरह आयु बताई, जनसंख्या बताई और सत्व गुण की प्रधानता होती है। अब आगे का युग है त्रेता युग, अर्थात ही इससे थोड़ा सा सतयुग में जो सात्विकता है, पूरी तरह से देवताएं आत्मिक स्थिति में होने के कारण गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कहे जाते हैं। उससे ही नीचे त्रेता युग है। जैसे बात आई, भगवान आकर के वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझाते हैं। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मतलब ही है, हिस्ट्री समय को सूचित करने वाली है। हिस्ट्री में कहानियां समझाई जाती है, किस समय पर क्या क्या हुआ। और ज्योग्राफी स्थान से जुड़ा हुआ शब्द है, अर्थात किस जगह पे किस तरह का वातावरण, इस तरह की बातें। भगवान आकर के वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल दोनों भी बातें बताते हैं। अर्थात ही जैसे कि सतयुग में कैसे वातावरण था, देवताएं किस तरह से अपना जीवन जीते थे, वो सारी बातें, उस समय की कहानी भगवान आकर के स्पष्ट कर रहे। अब फिर प्रश्न आएगा कि देवताएं सतयुग में थे, समय पता चल गया, उनकी जीवन शैली पता चल गई, कहानी पता चली, और स्थान, तो स्थान है भारत खंड, और ज्योग्राफी के हिसाब से और बाकी कोई भी धर्म खंड सतयुग और त्रेता युग में मौजूद नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, वो कब आते हैं, वो तो आगे जैसा कोर्स समझते जाएंगे वैसे क्लियर होता जाएगा। अभी आई त्रेता युग की बात। अभी तो हम बेसिक लेवल से शॉर्ट में केवल वहां की जीवन शैली, देवताएं कैसे रहते थे, उसके बारे में ही समझ रहे हैं। उसके बाद आगे आगे ये सृष्टि का इतिहास कैसे विस्तार को पाता है, उसे भी समझेंगे। त्रेता युग में जैसे सतयुग में 8 जन्म है, जन्म कम है तो वहां कला संपूर्ण होते हैं। लेकिन जन्म लेते लेते त्रेता युग आते आते 2 कलाएं घट जाती है, अर्थात त्रेता युग में देवताओं की 14 कला होती है। जब आत्मा की कला, आत्मा की शक्ति परसेंटेजली कम हो गई, तो उससे अवस्था में भी अंतर आ गया, अर्थात सत्व सामान्य अवस्था होती है। सतयुग में सत्व गुण प्रधान होता है, अर्थात मुख्य होता है। सत्व गुण पूरी फोर्स से आत्मा में भरा हुआ है, अर्थात आत्मा पूरी शक्तिशाली है। वो सत्व गुण जो मुख्य है, उसमें कला कम होने से जन्म लेते लेते थोड़ा सा अंतर आता है। और सत्व प्रधान से सत्व गुण सामान्य हो जाता है, अर्थात नॉर्मल क्वालिटी में आता है। उसके साथ साथ 2 कलाएं घट गई, सत्व सामान्य अवस्था हुई, 8 जन्म बीत चुके हैं। इसके कारण ही त्रेता युग में दुख का वैसे ही नामो निशान नहीं होगा, लेकिन सतयुग की तुलना में कला थोड़ी कम हो गई, अर्थात ही आत्माएं थोड़ी सी परसेंटेज आत्मा की रोशनी की कम हुई। लेकिन त्रेता युग में भी आत्माएं पावनी है, निर्विकारी है, लेकिन सतयुग की तुलना में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, इसीलिए सामान्य अवस्था बोली है। यहाँ पर 2 कलाएं घट गई,
इसके कारण ही आयु कम हो जाती है और 100 वर्ष की आयु है। साथ साथ ही आयु घटने से जन्म का दर बढ़ गया तो त्रेता युग में पूरे कुल युग में 12 जन्म होते हैं आत्मा के। और श्री सीता और श्री राम का राज्य होता है जिनकी 12 गद्दियां चलती है। देवता वर्ण से त्रेता युग में एक कैटेगरी कम हो गई, नीचे उतर गई आत्मा, तो क्षत्रिय वर्ण है और वहां की पीढ़ी चंद्रवंशी पीढ़ी कहलाई जाती है। अब जब जन्म का दर बढ़ गया, युग परिवर्तन हो गया, समय आगे बढ़ गया, तो सृष्टि मंच पर और भी एक्टर्स आत्माएं परम धाम से नीचे उतरते रहती है और त्रेता युग की जनसंख्या लगभग 9 से 10 करोड़ तक पहुंच जाती है। ये सतयुग और त्रेता युग जो है, सतयुग और त्रेता युग दोनों मिलाकर युगों को ही स्वर्ग कहा जाता है। ये सतयुग त्रेता युग दोनों युगों में भी आत्माएं शुरू से परम धाम से उतरी हुई है। प्रकृति का वातावरण भी सतो प्रधान है, तो आत्मा अभिमानी होने के कारण देवताएं वहां पर सुख शांति में जीवन बिताते हैं और पवित्र भी होते हैं। ऐसे कहा जाता है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो पवित्रता होने के कारण, देहभान न होने के कारण वहां देवताएं सुखी है। दूसरी बात, कलयुग में मनुष्यों का जीवन दुखी होने का कारण है अलगाववाद। और सतयुग त्रेता युग में सृष्टि पर एक राज्य, अर्थात जैसे सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का ही राज्य था और कोई राज्य का वाद अलग, कोई न धर्म न कोई भाषा अलग से, एक धर्म है, एक राज्य है, एक भाषा होती है, सारा आसमान ही छत है और धरती ही सारी उनके लिए घर है। इसीलिए वो समय वसुधैव कुटुंबकम का गाया जाता है। अभी के समय में लोग नारे तो लगाते हैं, हम सब भाई भाई है, सारी वसुधा ही हमारा घर है, लेकिन इसके नाम पर ही कलयुग में सबसे ज्यादा लोग बंटवारे करते हैं। इसीलिए इस सृष्टि को वो एक सूत्र में बांधने में सक्षम ही नहीं है। लेकिन सतयुग में ये तो भगवान की बनाई हुई दुनिया है, इसीलिए वहां पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा में सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो वो सारी वसुधा ही कुटुंबकम अर्थात एक परिवार है। भारत, वहां पर जैसे देवताओं का राज्य है, देवी देवता ही है सारी आत्माएं, इसीलिए भारत में अविनाशी खंड में उस धर्म का नाम ही देवी देवताओं के साथ साथ सबसे पुराना धर्म है, शुरुआत का धर्म है। सभी देवी देवताएं हैं, इसीलिए वो देवी देवता धर्म है। धर्म अर्थात ही धारणा, दिव्य गुणों की, दिव्य चलन की धारणा उनमें है, तो वो देवी और देवता धर्म है। सनातन अर्थात सबसे पुराना और आदि अर्थात सबसे शुरुआत का। इसीलिए सतयुग और त्रेता युग की स्वर्ग की दुनिया में मिलकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। और जैसे अभी समझा कि वहां पर कोई अलगाववाद ही नहीं है, कोई दो मते, दो पूरे नहीं है, कहीं भी खंडन ही नहीं है,
इसीलिए ही स्वर्ग की वो सतयुग त्रेतायुग की दुनिया, देवताओं की दुनिया आधा कल्प अद्वैतवादी होती है, अर्थात दो पने का कोई भी वाद विवाद वहां नहीं होता है। इसीलिए वो अद्वैतवादी दुनिया कही जाती है और वही पावन और सुखमय शांतिमय सृष्टि ही इसीलिए ही स्वर्ग कही जाती है। आत्मिक स्थिति होने के कारण ही देवताओं के कर्म अकर्म होते हैं, वहां पर कोई भी कर्मों का बंधन नहीं होता है। बंधन के लिए हमने इसके पहले भी आत्मा के पाठ में देखा है, देहभान है तो प्रकृति के गुणों के कारण बंध जाते हैं, लेकिन सतयुग त्रेता युग में आत्मिक स्थिति ही है, इसीलिए ही देवताओं के कर्म अकर्म है, तो इस कारण ही कर्मों का कोई बंधन नहीं होता है और आत्मिक स्थिति है। इसी कारण पवित्रता के कारण देवताओं की जो संपन्न स्थिति है सत्व गुण वाली, उसी का असर प्रकृति के ऊपर भी होता है। ये तो लोग दुनिया में भी अभी मानते हैं कि मनुष्य के कारण ही प्रकृति बिगड़ती भी है। तो इसी तरह से वहां सतयुग में जो भी आबादी है, देवताओं की उस स्वर्ग के जमाने में जो भी जनसंख्या थी वो सात्विक होने के कारण, उनके उस आत्मिक स्थिति की शक्ति के कारण ही प्रकृति उनको सारी चीजें मुहैया करा देती है। देवताओं की इस स्थिति का वर्णन ही भगवत गीता में भी उल्लेख किया हुआ है। तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 17, इसमें ये बात आई है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। कलयुगी दुनिया में देहभान है, इस कारण सारी बातों के लिए मनुष्यों को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सतयुग त्रेता युग में आत्मिक स्थिति होने के कारण ही, आत्मा को महत्व देने के कारण ही, उस स्थिति के कारण देवताओं के लिए कोई कार्य ही नहीं होता है। श्लोक में स्लाइड जिन्हें दिख रहा है, श्लोक के एक शब्द में हाईलाइट किया हुआ है, कार्यम न विद्यते, अर्थात वहां सतयुग में त्रेता युग में आत्मिक स्थिति होने के कारण देवताओं के लिए कोई कार्य शेष नहीं है। इस श्लोक के भावार्थ में ये बात है, आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही तृप्त होते हैं, इसी के कारण देह का कोई भान नहीं, तो उसके कारण कर्म का कोई बंधन भी नहीं होता है। और इसीलिए ही स्वर्ग अर्थात ही आत्मिक स्थिति के कारण ही स्वर्ग अर्थात स्व स्थिति में जो गया सो स्वर्ग में गया, और ऐसी स्थिति के कारण ही वहां पर सभी संपन्न सुख शांति में जीवन बिताते हैं।
जैसे अभी तक हमने समझा, सतयुग त्रेता युग में देवताओं की जो स्थिति है संपन्न होती है, और ऐसी संपन्न स्थिति के कारण ही प्रकृति का वातावरण भी सुख शांतिमय होता है। भगवान ने ये सारी हिस्ट्री अर्थात देवताओं की वो कहानी बताई, किस तरह देवताओं का जीवन था। हिस्ट्री में जैसे हम देखते हैं, हिस्ट्री की किताबों में पुराने जमाने के लोगों का वर्णन लिखते हैं इतिहासकार कि कैसी जीवन शैली थी, कैसे रहते थे, और भगवान आकर के मनुष्य की बुद्धि जहां तक नहीं पहुंचती है ऐसी बातों का रहस्य खोलते हैं। वो देवताओं की दुनिया का वर्णन कोई मनुष्य मात्र नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उनकी नजर वहां तक नहीं जा सकती। वही इतिहास की कहानी, वर्ल्ड की हिस्ट्री भगवान आकर के सतयुग त्रेतायुग के देवताओं के जमाने की कहानी बताते हैं। साथ साथ ही ज्योग्राफी अर्थात प्रकृति का वातावरण वह कैसे था, एक भारत खंड ही था और धर्म खंड नहीं थे, ये सारी बातें भी भगवान ने ही आकर के बताई है। कल के कोर्स में हम देखते हैं कि देवताओं के अंदर ऐसे क्या विशेषता थी जिस कारण से ही वो उनके कर्मों का बंधन नहीं बनता है, और इसके बारे में देवताओं के इस जीवन शैली के बारे में भगवत गीता में क्या उल्लेख आया है, इसे हम कल के क्लास में देखते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।